अरे दोनों नीचे बैठकर आशिकी कर रहे थे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुझे तो मैं, इसे तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई जी, अनस को छोड़ दे भाई जी। भाई जी प्लीज अनस को छोड़ दे। भाई जी प्लीज अनस को छोड़ दे। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। तुम्हें क्यों मार रहे हैं ये लोग? मेरे अनस को भी मार डाला। बिल्कुल ऐसे ही मारा था उसने। तुम्हें पता है वो बहुत दर्द में था। तुमने मारा था ना मेरे अनस को? बिल्कुल इसी तरह मारा था ना? बहुत मारा था तुमने उसे। तुमने ही मारा था ना मेरे अनस को? बिल्कुल इसी तरह मारा था ना? क्यों मारा था उसे? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। बिल्कुल उसी तरह मारूंगी जिस तुमने मेरे अनस को मारा था। बचोगे नहीं तुम मेरे हाथ से। क्यों मारा था उसे? तुम ना बहुत बहुत जालिम हो तुम। इस पागल को लेके जाए। ये किधर आ जाती है बीच में? चलो। तुमने मारा था ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी। चलो। मेरे अनस को क्यों मारा था तुमने? चलो बस करो। कातिल, सबको मार दोगे तुम ऐसे? मुझे सबको मार देगा। कातिल, मेरे अनस को मार। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तेरी हिम्मत किस तरह हुई हमारे खानदान की इज्जत पर हाथ डालने की? छोड़ो छोड़ो इसे भाई। क्या जान से मारोगे इसे? दादाजी, ऐसे गंदे कीड़ों को जो घर की इज्जत पर नजर रखते जान से मार देना चाहिए। बस इस पर कोई हाथ नहीं उठाओगे तुम। इस वक्त आधी रात हो गई है, सुबह देखेंगे। सुबह क्यों फैसला करेंगे? अभी दोनों को मौत का फैसला सुनाइए। ऐसा नहीं होता शाहजेब। इस उम्र तक पहुंचते हुए मुझे यह तजुर्बा हुआ है कि जज्बाती फैसलों से नुकसान होता है। फिलहाल इसे इसके कमरे में बंद कर दो। सारी रात पड़ा रहे, सुबह देखेंगे। नहीं 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 दादाजी, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? शाहजेब ने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। मैं नहीं मानता। भाई जी झूठ बोल रहे हैं। और वैसे भी जब से अलिशबा की रुखसती हुई है वो लाइबा के पीछे पड़े हुए हैं। उसका हंसना बोलना आना जाना उनको अच्छा ही नहीं लग रहा। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं मेरी बहन से वो। लाइबा ऐसा नहीं कर सकती दादाजी। एक मुलाजिम के साथ नहीं हो सकता ऐसा। भाई जी इल्जाम लगा रहे हैं उस पर। शाहजेब ने उन्हें एक साथ देखा था। दादाजी मैं बस इतना जानता हूं कि मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। उसको मैं जानता हूं। और ये बात को तो हम जानते हैं ना, वो बचपन से यहाँ है। भाई जी के खास आदमियों में से यकीनन उसने कुछ किया है जिसकी सजा मिल रही है और मेरी बहन को इस्तेमाल कर रहे हैं भाई जी। मुस्कान, इस बारे में तुम कुछ कहोगी? लाइबा ने कभी इशारों कनायों में ये बात के बारे में कोई बात की हो? नहीं दादाजी। क्या हो रहा है ये? इबाद ने अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं कहा, एक लफ्ज नहीं कहा
और खामोशी से शाहजेब के हाथों पिटता रहा। इसका मतलब यह है कि इस बात में कहीं न कहीं कोई सच्चाई जरूर है। मुस्कान, लाइबा को लेकर आओ। लड़की, सच सच बताओ, तुम्हारा और इबाद का क्या किस्सा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। तुम इबाद के कमरे में क्या करने गई थी? दादाजी, मैं इबाद से बात करने गई थी। ऐसी क्या बात थी जो दिन के उजाले में नहीं हो सकती थी? दादाजी, वो इबाद तो बस ऐसे। तुम चुप रहो मुस्कान। मैं जिससे पूछ रहा हूं वही जवाब देगी। दादाजी, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, ना ही बाद में। दादाजी, मैं दादाजी, मैं बात से मोहब्बत करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लाइबा! जिंदगी आजाद बन गई है मेरी। इस तरह इज्जत का जनाजा उठेगा मेरी अपनी बहन घर के मुलाजिम के साथ? श्रेयान, तुम्हें गुस्सा किस बात पर है? तुम्हारी बहन किसी से मोहब्बत करती है या इस बात पर कि वो किसी मुलाजिम को पसंद करती है? चुप कर जाओ मुस्कान, प्लीज चुप कर जाओ। क्यों चुप कर जाऊं? ठीक कह रही हूं मैं। मुझे क्यों बातें सुना रही हो? मैंने क्या किया है? देखो रेहान, तुम फिर मुझे गलत समझ रहे हो। लड़कियों पर बेजा पाबंदियां लगाई जाए तो फिर वो ऐसा ही करती है। बादलों को छूने की ख्वाहिश में आजाद परिंदे नहीं बल्कि कैद परिंदे ज्यादा फड़फड़ाते हैं, क्योंकि उनमें ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश ज्यादा होती है। क्या कह रही हो यार? कौन सी पाबंदियां लगा दी हमने उन दोनों पे? अपनी मर्जी से रहती हैं, जो चाहती हैं खाती हैं पीती हैं, उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी करता हूं, जो कहती है लाकर देता हूं उन्हें। यार कौन सी सख्तियां, कौन सी पाबंदियां लगा दी हैं?
सिर्फ अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना एक औरत की जरूरत नहीं होती है। यही बात मैंने तुम्हें पहले भी समझाने की कोशिश की, मगर तुम नहीं समझे। देखो, अब तुम ये गलती दोबारा कर रहे हो। गलत अब तुम कह रही हो मुस्कान। अनस और अलिशबा के रिश्ते को तस्लीम करना मजबूरी थी हमारी, लेकिन अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। क्या मतलब है तुम्हारा रियान? ये किस्सा अब खत्म होगा। देखो क्या करने जा रहे हो तुम? तुमसे कुछ पूछ रही हो रियान, गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। अपने गुस्से पर काबू रखो। रियान, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। रियान, कहाँ जा रहे हो तुम? अभी नहीं मुस्कान। रियान, दिल तो कर रहा है कि तुम्हें यहीं जान से मार दूं, भाई, मगर क्या करूं? तुम्हारे साथ साथ गलती मेरी बहन की भी है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ये बात। हमने तुम पे भरोसा किया, तुम पर एतमाद किया, इस घर में, अपने घर में जगह दी, खाने को दिया, पीने को दिया, अपना दोस्त समझा तुम्हें। और तुमने क्या किया हमारे साथ? तुम्हें इतनी इज्जत दी, शायद इसीलिए तुम भूल गए कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम हो क्या? एक नौकर, मुलाजिम। आप ठीक कह रहे हैं, मैं नौकर ही हूं आपका। ड्रामेबाजी बंद करो, बहुत हो गया। ये बात मेरी बहन पर नजर नहीं डालनी चाहिए थी तुम्हें। कब से पागल बना रहे हो उसको? कब से चल रहा है ये सब? कुछ पूछ रहा हो, ये बात बताओ। मेरा यकीन करें रेहान भाई, मैंने कभी लाइबा जी पर बुरी नजर नहीं डाली, कभी कुछ गलत नहीं सोचा उनके बारे में। आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं, मेरे लिए वो बहुत मुकद्दस है। बकवास। यही सब बातें करके तुमने उसको बेवकूफ बनाया ना, वरना लाइबा ऐसी नहीं थी। तुम जैसे दो कौड़ी के आदमी के बारे में सोचना तो दूर की बात, वो मोहब्बत कर लेती। मैं नहीं चाहता तुम्हारी या किसी भी वजह से इस घर में तूफान आए। अपना सामान बांधो और निकलो यहां से। भाई मैं आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता।
दादाजी मैंने ये बात को निकाल दिया है घर से। अभी आप पर है कि आप भाई जी को हैंडल कैसे करते हैं। बात इतनी सी है कि मैं बस इस बात को लेकर मजीद कोई हंगामा, कोई तमाशा नहीं चाहता इस घर में। कहाँ है शाजिब? पता नहीं, कहीं बाहर हूँ। दादाजी भाई जी हजम नहीं कर पाएंगे बात का इस तरह घर से जाना। कुछ करेंगे, कुछ ऐसा वैसा जरूर करेंगे। क्या बात है, ये कमरा इतना खाली खाली क्यों? जाओ देखो वॉशरूम में तो नहीं। जी भाई जी। भाई जी उसका सामान यहाँ पे नहीं है, लगता है भाग गया। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ देखो कहां गया। यार जी भाई जी। कहाँ बात? भाई जी ये बात को मैंने आजाद कर दिया। जिस शख्स ने हमारी बहन पर गंदी नजर रखी, उसको यहां से जाने दिया। वाह भाई जी क्या करते हैं आप? जान से मारते हैं उसको, फिर क्या होता? फिर अब पकड़े जाते, कत्ल के इल्जाम में जेल चले जाते। कब तक भागते कानून से? अरे तो जाने देते मुझे जेल में, क्या हो जाता? कम से कम अपनी गैरत को तो ना मारते। जानते हो इस घर का सबसे बड़ा मसला क्या है? यहां पर हर कोई हीरो बनना चाहता। जब मैंने उसे तहखाने में बंद किया था तो तुमने क्यों जाने दिया? भाई जी मैंने इसी में सबकी आफियत समझी कि उसको लाइबा से दूर रखा जाए, बस। तुम होते कौन हो कि इस तरह के फैसले करो? दादाजी मुत्तफिक है मेरे फैसले से। तो ठीक, फिर तो बात ही खत्म हो। पहले इस घर के फैसले दादाजी किया करते थे और अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम करोगे, तो मेरी क्या अहमियत है इस घर में? खाने बात कैसा है? बहुत बहुत मारा होगा ना भाई जी ने उसे। बताओ मुस्कान। लाइबा प्लीज कुछ खा लो। तुमने रात से कुछ नहीं खाया, 2 नवाले ही खा लो। कुछ नहीं खाना मुस्कान, जो बताओ जो पूछ रही हूँ। श्रेया ने बात को आजाद करवा दिया है, अब भाई जी भी कुछ नहीं कर सकते। चलो अच्छा है वो चला गया। लाइबा क्या मिला तुम दोनों को मोहब्बत करके? ये तो बस मोहब्बत की थी मुस्कान, और कुछ नहीं। जब आपको इश्क होता है ना, तो आप ये नहीं देखते कि सामने वाला बादशाह है या गुलाम,
अमीर है या गरीब, मोहब्बत तो बस हो जाती। आपका दिल बस उसी की तरफ खिंचा चला जाता है, दिमाग की कुछ सुन ही नहीं पाते। तुम्हें पता है, इश्क बिल्कुल समुंदर की तरह होता है। एक बार इंसान छलांग लगा देना तो फिर या तो वो डूब जाता है या अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, तीसरा कोई रास्ता नहीं होता। ये बात मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये बात, मैं मर जाऊंगी। हेलो, तस्वीर भेज रहा हूँ तुझे, एक काम है। इबाद, मेरे दोस्त, किधर किधर की तैयारी है? हैं? वो सब सेट है? भाईजी ने तेरा पत्ता काटने के लिए मुझे यहाँ भेजा, लेकिन शुक्र कर भाईजी ने काम मुझे सौंपा। दोस्ती नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तुझे बता रहा हूँ। आज का दिन है तेरे पास, सुबह का सूरज निकलने से पहले यहाँ से जितनी दूर जा सकता है निकल जा। हमारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा मैं। क्या कर रहा है तू ये? अगर भाईजी को पता चल गया तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो सब मैं पहले से सोच चुका हूँ, नंबर बदल दिया मैंने अपना, कुछ अरसे के लिए रूपोश हो जाऊंगा। इतना बड़ा शहर कहाँ ढूंढेंगे भाईजी मुझे, हैं? वैसे भी इसके बहुत एहसानात है यार मुझ पे, उनके बदले में इसकी जान नहीं ले सकता। चल निकलते हैं हम लोग, सही है? ख्याल रख अपना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चल चल। मैं नहीं चाहता कि आपकी इज्जत पर कोई उंगली उठाए। मुझे खुद से ज्यादा आपकी परवाह है। मोहब्बत करता हूं मैं आपसे, मगर कभी कभी मोहब्बत की मंजिल जुदाई भी होती है। वकील साहब, पुलिस वाले हमें बिला वजह परेशान कर रहे हैं। हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं। आपको इतनी फीस हम किस बात की देते हैं वकील साहब? कुछ कीजिए, केस को खत्म करवाएं। पुलिस वालों से बात कीजिए, जो भी उनके साथ लेन देन करना है आप खत्म करवाइए इस केस को। मेरा और रेयान का नाम इस केस में नहीं होना चाहिए। क्या बात है शाहजेब, तुम किस केस के बारे में बात कर रहे हो? अनस की माँ ने तंग करके रखा हुआ, बार बार पुलिस स्टेशन चली जाती है। पुलिस वाले कभी मुझे फोन करते हैं, कभी रेयान को। बड़ी कोई अजीब औरत है। ठीक है, उसका बेटा उसने खोया है, इस बात का हम सबको दुख है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम
हमारे खानदान के पीछे ही पड़ जाओ। आप फिक्र ना कीजिए, वकील साहब से बात की है, मामला जल्द खत्म करवा देंगे। शाहजेब, वो नूर की तबीयत बहुत खराब है, उसका सीना जकड़ा हुआ है, पूरी रात मेरी बच्ची खांसती रही है। तो क्या करूं? एक तो तुम और तुम्हारी बच्ची, दोनों मुझे पूरी रात सोने नहीं देते। मेरी तो जिंदगी का सुकून ही बर्बाद कर दिया है इन्होंने। वो मैं कह रही थी कि आप मेरे साथ उसे हॉस्पिटल ले चले। ये जरा जरा सी बात पर तुम्हें हॉस्पिटल क्यों याद आ जाती? बच्ची से पहले भी इसका यही तमाशा था और अब भी। शाहजेब, मेरी बेटी वाकई बीमार है। अरे तबस्सुम, हद करती हो तुम। इतनी सी बच्ची को बार बार अस्पताल थोड़े लेके जाते हैं। जाओ, वो नीम और कलौंजी का तेल मिक्स करके उसके सीने पे लगाओ, ठीक हो जाएगी वो। क्या देख रही हो? ठीक तो कह रही हैं फुप्पो जी, जैसा कह रही हैं वैसा करो, ठीक हो जाएगी। तुम ना बच्ची सही से संभाल सकती हो और ना अपना शौहर। जब से तुम्हारी बच्ची पैदा हुई है वो हर वक्त बीमार रहती है। हर वक्त तो तुम्हारे कमरे से उसके रोने की आवाजें आ रही होती हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम किस किस्म की माँ हो। बस रहने दीजिए फुप्पो, इसे तो बस घूमने फिरने का बहाना चाहिए। नूर, अरे मियाँ, क्यों परेशान उदास बैठे हो? आज ये बात है, क्या सोचा फिर तुमने? फिलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो ये बात एक बरादराना मशवरा है। मेरी मानो एक नई जिंदगी शुरू कर दो। ये तो अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ कि तुम्हारी जान बच गई। ये सही कह रहे हैं बात भाई, जो हुआ उसे भूल जाए। भूल ही तो नहीं सकता, कैसे भूल जाऊं उसे? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो किस हाल में होगी। फोन भी नहीं कर सकता कि किसी और ने उठा लिया, या वो अकेली ना हुई तो बेमौत मारी जाएगी। मेरी वजह से झेलना पड़ रहा है उसे ये सब। भाभी, आप मेरा एक काम करेंगी? मैं चाहता हूं कि आप साहिबा के घर जाएं और उसकी खैरियत मालूम करें। और मेरा एक पैगाम उस तक पहुंचा दें। लेकिन मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? मैं बताता हूँ आपको। करना यह है कि आप लाइबा के घर जाएं, उसकी सहेली बन के। बस लाइबा जी, आप रोइए मत, मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। आपको खूबसूरत लगने के लिए
सचने की जरूरत नहीं है। आप सादगी में भी जचती हैं, जैसे आसमान पर चमकता हुआ कोई खूबसूरत हसीन सितारा हो, जिस मोहब्बत का कोई मुस्तकबिल ना हो, उसे भूल जाना ही बेहतर है। लाइबा, 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 मेरी अंगूठी गुम हो गई जो अनस ने मुझे दी थी। देखो मेरे हाथ में भी नहीं है। प्लीज मुझे मेरी अंगूठी ढूंढ कर दो ना। अनुष्का तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें बाद में ढूंढ दूंगी। बाद में ढूंढ कर दूंगी? मुझे अभी के अभी चाहिए अपनी अंगूठी, मुझे वरना नींद नहीं आएगी। चलो ना प्लीज, चलो। तो मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें ढूंढ दूंगी। लाइबा, मुझे अभी अंगूठी चाहिए, चलो मेरे साथ, चलो। मुझे ढूंढ कर दो, मुझे नहीं पता, चलो। देखो आप कितनी अच्छी लग रही हो। बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही मैम। तुम्हें पता है अनस को मेरे खुले बाल बहुत पसंद है। हम ना खोल देते हैं इसे। अलिशबा, तुम पूरा दिन बाल खुले रखती हो, ब्रश भी नहीं करती। अभी देखो कितने सारे बाल टूटे हैं। तुम ये क्या कर रही हो? तैयार हो रही हो ना? अनस को ना रेड लिपस्टिक बहुत पसंद है। अच्छी लग रही हो ना? बहुत अच्छी लग रही। लाइबा बीबी जी, वो आपकी सहेली आई आपसे मिलने। मेरी सहेली? कौन? जी, वो अपना नाम सवेरा बता रही है। अच्छा तुम उसे बिठाओ, मैं आ रही हूँ। जी ठीक है। तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। तुम लाइबा की कौन सी दोस्त हो? पहले तो तुमसे कभी मुलाकात नहीं हुई मेरी। हम कॉलेज में साथ हुआ करते थे, फिर मेरी शादी हो गई और हमारे बीच में कोई राब्ता ही नहीं रहा। लेकिन लाइबा ने मुझे एक दफ़ा अपना घर दिखाया था तो मुझे याद रहा। बड़े दिनों से उसकी याद आ रही थी तो सोचा मिला हूँ। अरे लाइबा, कैसी हो तुम? पहचाना? हाँ, कैसी हो तुम सवेरा? हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक। लाइबा, ये कौन सी दोस्त है तुम्हारी? तुमने मुझसे तो कभी इसका जिक्र नहीं किया। वो पप्पो, वो बहुत पुरानी दोस्त है, काफी अरसे के बाद मिल रही है आज। चलो बैठो तुम लोग, मैं चाय भिजवाती हूँ तुम लोगों के लिए। मैं सवेरा हूँ, मैं बात की दोस्त की बीवी हूँ। वो बहुत परेशान है लाइबा। मैं यहाँ बस इसलिए आई हूँ ताकि उसको तुम्हारा हाल बता सकूँ। सवेरा प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरा दम घुट रहा है इस घर में। मैं बात के बगैर नहीं रह सकती। कैसा है वो? लाइबा, बस वो इसीलिए तुमसे बात नहीं कर रहा कि कहीं तुम्हारे घर वालों को शक ना हो जाए और तुम्हारे लिए मजीद मुश्किलात ना पैदा हो जाए। खैर तुम अपना नंबर दो मुझे, तुम जब भी बात से बात करनी हो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारी उससे बात करवा दूंगी।
थैंक यू सो मच सवेरा। तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। कैसा है भाई? जैसी तुम हो कुछ ऐसा ही हाल है उसका भी। अल्लाह तुम दोनों की मुश्किलात को आसान करे। चलो मैं चलती हूँ, अब कहीं तुम्हारे पप्पू ना आ जाए। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ा। हाँ चलो। रेहान, कल अलिशबा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। टाइम बता देना, मैं ले जाऊंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अलिशबा की हालत जो की तू है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि उसे वक्त पर दवाई दूँ, मगर अक्सर वो दवाई नहीं लेती है। मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, प्यार से भी बहलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन एक बार अगर वो जिद पर आ जाए फिर वो किसी की नहीं सुनती। मुस्कान, तुमसे एक काम कहा है कि अलिशबा को वक्त पे दवाई देनी है, इतना नहीं होता तुमसे?